हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुष स्टेम एकेडमी। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बोला था कि हमने प्रीवियस पार्ट में कवर किए थे विटामिन सी, स्पेसिफिक विटामिन्स कवर किए थे। वैसे ही मैंने आपको बोला था कि हम अगले पार्ट में मिनरल्स करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है माइक्रो न्यूट्रिएंट का। फिर हम पढ़ेंगे आगे मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो बस हमें लास्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि जो बॉडी फंक्शंस के लिए हेल्पफुल होते थे हमने पढ़े थे, उसका लास्ट पार्ट है दोस्तों मिनरल्स। आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत मज़ा आएगा। आइए देखते हैं मिनरल्स होते क्या हैं। तो दोस्तों मिनरल्स आर ऑर्गेनिक components that are essential for our body. Our body needs minerals in small quantity, but they are very useful for us for growth. Stay healthy. Our body cannot make food minerals. ठीक है, बट जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो कुछ समझ नहीं आया इसकी लैंग्वेज में, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। तो मिनरल्स वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़े थे विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे मिनरल्स वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल रहते हैं। अगर आप बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट की, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में आप जितने भी एग्जांपल देख लीजिए, विटामिन्स, मिनरल्स, हर चीज़ आपको दिखेगी क्या कि ये हेल्थी डेवलपमेंट बॉडी फंक्शंस के लिए यूज़फुल होते हैं। क्यों? तो सबके फंक्शंस तो अलग होते हैं, पर मैंने आपको शुरुआत में जब बात बताई थी माइक्रो न्यूट्रिएंट किस लिए होते हैं कि फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सीधी बात है, जब माइक्रो न्यूट्रिएंट बॉडी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तो उनके एग्जाम्पल भी बॉडी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मिनरल्स का मतलब देखते हैं। मिनरल्स वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को एसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, और उसको कहते हैं मिनरल्स। यानी कि मिनरल्स, ये बहुत मेन पॉइंट है कि मिनरल्स इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। ये ओलंपियाड में पूछे जाते हैं मिनरल्स आर, और ऑप्शन दे दे जाते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जहाँ दिखा है वहाँ पे मिनरल्स इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है और हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है, उसको मिनरल्स कहते हैं। और आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, बट दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस फॉर ग्रोथ, स्टे हेल्थी। आवर बॉडी कैन नॉट मेक मिनरल्स। इसका मतलब जो हमारी बॉडी होती है उसको कम मात्रा में मिनरल्स चाहिए, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट बॉडी को कम मात्रा में चाहिए होता था, कम मात्रा में चाहिए था, वैसे ही मिनरल्स भी या विटामिन कुछ भी ले लो तुम, मिनरल्स भी क्या चाहिए होता है, बॉडी को कम मात्रा में चाहिए होता है। तो आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़, यानी कि मिनरल्स स्मॉल क्वांटिटीज़ में तो चाहिए होते हैं, पर ये बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनकी लैक हो गई, कमी हो गई, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस नहीं होते, जैसे कि नर्व डैमेज हो जाते हैं, यानी कि जो ब्रेन का पार्ट होता है, हमने डिस्कस कर चुका है, उसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के लिए सॉरी ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, फॉर ग्रोथ, स्टे हेल्थी, हेल्थी रहे। आवर बॉडी कैन नॉट मेक मिनरल्स, हमारी बॉडी खुद मिनरल्स नहीं बना पाती, इसलिए हमें मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। तो फूड, यहाँ पे क्या लिखेंगे? फूड प्रोवाइड्स मिनरल्स, फूड प्रोवाइड्स मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। और मिनरल्स इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये ग्रोथ के लिए और हेल्थी रहे बॉडी। और अगर मिनरल्स की कमी हो जाती है तो नर्व डैमेज हो जाती है। ये सब सब फंक्शंस हमने पढ़ चुके हैं। फिर टाइप्स ऑफ मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फूड मिनरल्स, ये फूड मिनरल्स की बात हो रही है। मिनरल्स में ना काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि कुछ रॉक्स में पाए जाते हैं वो अलग होते हैं, हमारी बॉडी वाले अलग होते हैं। तो मिनरल्स टू टाइप्स के होते हैं जो फूड मिनरल्स कहते हैं, यानी कि फूड मिनरल्स मतलब जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। रॉक अलग होता है, रॉक मिनरल्स अलग होता है, वो चट्टानों में मिलता है, पर अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, तो मिनरल्स टू टाइप्स के होते हैं, मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। सीधा पता चल रहा है, मेजर वर्ड से पता चल रहा है कि ऐसे मिनरल्स जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए हो उसको मेजर मिनरल्स कह देते हैं। ऐसे मिनरल्स
जो हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए, उसको कहते हैं मेजर मिनरल्स। और सेम इसका उल्टा ट्रेस मिनरल्स, ऐसे मिनरल जो हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में तो चाहिए हो, कम मात्रा में तो चाहिए हो, पर वो बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर उनकी कमी हो गई बहुत सारे फंक्शंस डैमेज हो जाते हैं। जब मेजर मिनरल्स में अगर बात करें, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ हमें बॉडी में ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है, लार्ज अमाउंट में चाहिए होती है, और इनको कह देते हैं मेजर मिनरल्स। किन किन को एग्जांपल दिए मैंने, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? और कैल्शियम मिल्क में पाया जाता है, एग में पाया जाता है। और कैल्शियम से क्या होता है, बोन क्या होती है, बोन स्ट्रॉन्ग होती है। बोन स्ट्रॉन्ग करता है कौन? कैल्शियम। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस मीट में मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में मिलता है। फिर जैसे कि स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेस मिनरल्स चाहिए होते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में कौन से मिनरल्स होते हैं? मिनरल्स का कौन सा टाइप है? तो ट्रेस मिनरल्स। जो मिनरल्स स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको ट्रेस मिनरल्स बोल देते हैं, पर ये बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किए थे विटामिन, तो मैंने बताया था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट बॉडी के लिए, बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए होता है, लेस अमाउंट में चाहिए होता है, पर ये इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे मिनरल्स सेम, ट्रेस मिनरल्स जो बॉडी में कम क्वांटिटी में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। एग्जांपल इसके देख ले, आयरन, आयोडीन, जिंक। देखो अब ये जो मैं चीज़ बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके पेपर में आएगा, ध्यान रखना। जो हेम ब्लड रेड क्यों होता है, ये पहले सोचा है क्या आपने कि ब्लड रेड क्यों होता है? तो ब्लड रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक रेड पिगमेंट होती है, उस रेड पिगमेंट का नाम होता है हेमोग्लोबिन। या आपने कभी जब आपने ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिखा रहता है कि हेमोग्लोबिन 12 लीटर, या वो ग्राम में कुछ कभी कभी ग्राम में भी लिखा रहता है, उनकी यूनिट अलग होती है। तो ये हेमोग्लोबिन है क्या? ब्लड जो रेड होता है वो रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से। तो हेमोग्लोबिन क्यों रिलेटेड है मिनरल से, बताता हूँ। जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं उसमें हमारे एग्जाम्पल आ गया आयरन। तो हेमोग्लोबिन किससे बना है? हेमोग्लोबिन आयरन से बना है। हेमोग्लोबिन किससे बना है? आयरन से, जो कि उसमें एक तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन किससे बना है? आयरन से। आयरन से बना है कौन? हेमोग्लोबिन। आयरन से बना है हेमोग्लोबिन। ठीक है, आयोडीन, जिंक। अब ये सोचो, एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अगर मिनरल्स की बॉडी में कमी हो जाए तो क्या होता है? तो मैंने ये लिखा है, लैक ऑफ मिनरल्स कैन कॉज वीक बोन्स। बोन को वीक कर देता है, जैसे कि कैल्शियम बोन को स्ट्रॉन्ग कर देता। अब बॉडी में कैल्शियम ही नहीं है, मेजर मिनरल है ही नहीं कैल्शियम, तो वीक तो बोन ही हो जाएगी, बोन वीक बोन्स हो जाती है। पुअर ग्रोथ। अब जब बॉडी में, तुम्हारे बॉडी में आयरन, आयोडीन, जिंक, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन कुछ आएगा ही नहीं, ना मिनरल्स आएंगे तुम्हारी बॉडी में, उनके कुछ भी टाइप्स नहीं आएंगे, तो क्या होगा? पुअर ग्रोथ होगी, हाइट ही नहीं बढ़ेगी, फंक्शंस अच्छे से काम नहीं करेंगे, नर्व डैमेज हो जाएगी, नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो जाएगा, और भी अदर फंक्शंस भी डैमेज हो सकते हैं। एंड डिजीज लाइक गोइटर, डिजीज़ हो सकती है गोइटर। गोइटर एक ऐसी डिजीज़ होती है जहाँ पे गले के पास एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, उसको कहते हैं गोइटर। और गोइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। अब देखा मिनरल्स कितने क्रूशियल इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रूशियल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आयोडीन की कमी हो गई तो वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको गोइटर कहते हैं, और वो एक बीमारी होती है। और अगर जैसे कि मिनरल्स नहीं है तो वीक बोन्स हो जाएगी। वीक बोन्स होगी, जैसे कि कभी जंप लगाओगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि फ्रैक्चर आ जाए या हड्डी टूट जाए। तो ये था मिनरल्स की बहुत इंपॉर्टेंस। और मिनरल्स क्या होते हैं हमने जान लिया, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, और ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी बॉडी मिनरल्स खुद नहीं बना सकती, ये हमें फूड से मिलता है। सेम विटामिन की तरह है, बस थोड़े बहुत पॉइंट्स अलग थे, इनके टाइप्स अलग थे। आई होप आपको समझ आया होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अपना फाइनल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो इसी के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल पे,
आयुष स्टेम एकेडमी। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा मिनरल्स के बारे में पूरी इम्पोर्टेंस। अगर बहुत अच्छे से समझ आया हो कि ट्रेस मिनरल्स क्या होते हैं, अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप बता देना कि ये होते हैं, और हम ने ये सब पढ़ा है, हम मिनरल्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। और कौन से मिनरल्स हैं ये भी ध्यान रखो, ये फूड मिनरल्स है दोस्तों, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको। थैंक यू।